हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, हम जीशो यानी कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के अगले पार्ट के साथ आगे हैं, जिसमें कि आज हम एक्शन सेटिंग्स के अंदर और जो भी सेटिंग्स बचे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से है क्लिक एक्शन सेटिंग, मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग, फिंगरप्रिंट रीडर जेस्चर सेटिंग और अदर सेटिंग। तो ये चारों सेटिंग्स बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चारों सेटिंग्स को देखेंगे। तो जिनको इसके बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर लाइक करते हुए जाइएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जीशो के अंदर। जीशो, ये रहा जीशो, तो चलते हैं इसके अंदर। जीशो, सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं जीशो के अंदर और यहाँ हम ढूंढते हैं एक्शन सेटिंग्स। एक्शन सेटिंग्स, ये रहा एक्शन सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर एक्शन सेटिंग्स, और आगे चलते हैं। एज जेस्चर सेटिंग्स, एज जेस्चर सेटिंग, इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है, शॉर्टकट की सेटिंग्स, इसको भी देख लिया है, और आगे चलते हैं। कस्टम हॉट थीम सेटिंग्स, कस्टम हॉट थीम सेटिंग्स, तो ये हमारे लिए कोई काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर के कीबोर्ड्स में अप्लाई होते हैं। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड आप जब यूज़ कीजिएगा तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टैब जो होता है उनमें ये टैब में जो कीबोर्ड्स होते हैं उन पे ये अप्लाई हो सकता है। तो ये हमारे लिए कोई काम का चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। क्लिक एक्शन सेटिंग्स, आगे है क्लिक एक्शन सेटिंग्स, तो इसके अंदर बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, तो चलते हैं इसके अंदर। क्लिक एक्शन सेटिंग्स, सो फ्रेंड्स, हम क्लिक एक्शन सेटिंग्स के अंदर आगे चलते हैं। क्लिक एक्शन सेटिंग्स, सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ है क्लिक एक्शन सेटिंग्स, फिर आगे चलते हैं। सिंगल टैप टू एक्टिवेट, चेक बॉक्स अनचेक्ड, क्लिक वंस टू एक्टिवेट द फोकस्ड आइटम। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये हमारे टॉकबैक में भी है। ये वही ऑप्शन है जिसकी मदद से आप, जैसे कि अगर बैक बटन पर टच किए, फिर से आप बैक बटन पर टच किए तो वो बैक हो जाता है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो उस पर टच किए फिर दोबारा टच किए तो वो ओपन हो जाता है। तो ये वही काम के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो नॉट चेक ये सही है। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। चेक्ड। आगे चलते हैं। Lift up finger from an element to activate. Checkbox unchecked. Lifting the finger up will activate an item under it. If the finger stays longer on the element, it will not be activated. तो ये एक ऑप्शन है जिसकी मदद से अगर आप इसे चेक कर दीजिएगा, ये अनचेक है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप इसे चेक कर दीजिएगा तो फिर आप एक्सप्लोर बाय टच से अपने मोबाइल को चलाइएगा, और फिर कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी ऑप्शन हो उसे अगर आप, जैसे कि अगर व्हाट्सअप रहेगा उस पर आप टच किए एक्सप्लोर बाय टच से, फिर वहाँ से जैसे फिंगर को हटाइएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। या कोई भी ऑप्शन हो, या बैक बटन, होम बटन, या कोई भी ऑप्शन हो तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसका ये काम है, तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Use direct click instead of accessibility click. Checkbox unchecked in Android 7 and higher. This function may solve problems of some apps not reacting to the input. तो ये बहुत ही काम का ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। Checked. और ये ऑप्शन एंड्रॉयड वर्जन 7 से लेके ऊपर वाले एंड्रॉयड वर्जन 8, 9, 10 या 11 वगैरह में ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। तो आप जो है इसे ज़रूर चेक कीजिए, बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसकी मदद से ये होता है कि जैसे कि अगर आप क्रोम में ब्राउजिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं जिन पे आप टैप करते हैं पर वो काम ही नहीं करता है। जब डबल टैप करते हैं तो वो काम ही नहीं करता है, पर आप जैसे ही इसको चेक करके रखिएगा और ब्राउजिंग करेंगे उस टाइम जो है आप उस पर भी टैप कीजिएगा तो वो टैप होगा। जैसे कि आप जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब स्टूडियो में जाके पब्लिश बटन पर टैप करते हैं तो उस टाइम उनको थोड़ा दिक्कत होता है, या फिर
और कुछ चीज़ों में, तो ये उन सभी में अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो आपको जो है इसे चेक कर लेना है। आगे चलते हैं। Click and lift up finger to activate long click action. Checkbox checked. Simulate long press with click and lift up gesture. तो ये आपके पास चेक है, आप चाहे तो इसे अनचेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस किए और फिर ऊपर अनइंस्टॉल ऐप इन्फो और शेयर का ऑप्शन आ जाता है रेडमी के फ़ोन्स में, और कुछ फ़ोन्स में आता है ये ऑप्शंस। तो आप जैसे अनइंस्टॉल पे अपना फिंगर ले गए और फिंगर हटाएं तो वैसे ही अनइंस्टॉल जो है वो ओपन हो गया, और वैसे ही ऐप इन्फो पे जैसे ही आप फिंगर ले गए और हटाएं वैसे ही वो ओपन हो गया। तो इसका मतलब से ये होता है, आप चाहे तो इसे चेक ही रख सकते हैं, नहीं तो अनचेक भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Display the actions menu when long pressing. Checkbox unchecked. Display the shortcuts menu when long pressing the focused item. तो ये आपके पास अनचेक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि कहीं भी आप लॉन्ग प्रेस करते हैं और फिर उसके जो भी शॉर्टकट ऑप्शन है वो ओपन हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो अनचेक भी सही है। आगे चलते हैं। Show unavailable actions in the actions menu. Checkbox checked. तो ये बहुत ही काम का ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर चेक रखिएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहता है। ये आप जो है अनलेबल बटन को लेबल करने में ये काम में आता है। इसके जो भी जी-शो के मेन्यू होते हैं उन पे ये शो करता है। तो आप इसको अगर अनचेक कर दीजिएगा तो वहाँ अनलेबल का बटन का ऑप्शन जो है वो शो नहीं करेगा, इसलिए आप इसे जो है चेक ही रखें। आगे चलते हैं। Touch and hold delay 750. तो टच एंड होल्ड डिले 750 पे यहाँ सेलेक्ट है, तो आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। Touch and hold delay. Touch and hold delay. लिखा हुआ टच एंड होल्ड डिले सबसे ऊपर। Short unchecked. शॉर्ट है, Medium checked. मीडियम है Long unchecked. और लॉन्ग है, Cancel button. और आगे कुछ नहीं है। तो कैंसिल कर लेते हैं। Click action settings. तो शॉर्ट पे रखिएगा तो आपका जल्दी, कहीं भी आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो वो जल्दी से अप्लाई होगा, और फिर मीडियम में थोड़ा लेट से, और मैक्सिमम में थोड़ा देरी से। तो आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Lift up finger to activate menu option. Checkbox unchecked. तो ये भी बहुत काम का ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, और नॉट चेक भी ये सही है। तो इसका अगर आप चेक कीजिएगा तो जी-शो का जो भी मेन्यू है वहाँ का अगर कोई भी ऑप्शन को आप एक्सप्लोर बाय टच से टच कीजिएगा और फिर फिंगर को हटा लीजिएगा तो वह एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी मदद से ये होता है, तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Lift up finger to activate software navigation keys. Checkbox unchecked. तो ये भी बहुत काम का ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि ओवरव्यू, होम और बैक बटन जो होते हैं उनको आप सिंगल टच पे चला सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, और नहीं तो ये नॉट चेक भी सही है। आगे और कुछ नहीं है। Click action settings. तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. तो हमने क्लिक एक्शन सेटिंग्स को देख लिया, अब आगे चलते हैं। Multi-part gesture settings. आगे है मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Multi-part gesture settings. Multi-part gesture settings. तो हम आगे मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसकी मदद से ये होता है फ्रेंड्स कि आप कुछ इनमें जेस्चर दिए हुए रहते हैं, आप उनमें कोई एप्लीकेशन चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी मदद से ये होगा कि आप जैसे ही वो जेस्चर अप्लाई कीजिएगा वैसे ही वो एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसे करना है। Use multi-part gestures. Checkbox unchecked. जब आप मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग में आइएगा तो यहाँ यूज़ मल्टी पार्ट जेस्चर चेक बॉक्स अनचेक रहेगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। Checked. तभी ये सभी जेस्चर अप्लाई होंगे। फिर आगे चलते हैं। Up multi-part gesture settings. अप मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग, Down multi-part gesture settings. डाउन, Double left multi-part gesture डबल settings. लेफ्ट, Double right multi-part gesture settings. डबल राइट। तो यहाँ बहुत सारे जेस्चर दिए हुए हैं, आप चाहे जिनको चाहे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ ढूंढ लेता हूँ किसी एक को। Up down multi-part gesture set. Down up multi-part gesture settings. तो यहाँ डाउन अप मल्टी पार्ट जेस्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलते हैं इसके अंदर। Down up multi-part gesture settings. डाउन अप मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग्स। तो हम आगे हैं इसके अंदर, आगे चलते हैं। Down up multi-part gesture settings. सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है डाउन अप मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग, फिर आगे चलते हैं। Use the down up multi-part gesture checkbox unchecked. यूज द डाउन अप मल्टी पार्ट जेस्चर चेकबॉक्स अनचेक है, तो आप इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। Checked. चेक करने के बाद आगे चलते हैं। Left swipe settings no command. लेफ्ट स्वाइप सेटिंग, Right swipe settings no command. राइट स्वाइप सेटिंग, Up swipe settings no command. अप स्वाइप सेटिंग Down swipe settings no command. और डाउन स्वाइप सेटिंग। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप जिस पे चाहे जो चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ किसी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। Left swipe settings no command. लेफ्ट स्वाइप सेटिंग नो कमांड, तो इस पे मैं व्हाट्सअप सिलेक्ट कर लेता हूँ। Left swipe settings. No command checked. नो कमांड पे चेक रहता है। Plugins unchecked. प्लगइन्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Custom voice commands unchecked. वॉइस कमांड्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Tools unchecked. टूल्स को भी, Open an app unchecked. ओपन एन ऐप, और फिर इसके बाद Select a navigation type unchecked. फिर मैंने जो 95 ऑप्शन दिखाए थे वो सभी यहाँ शो करते हैं ऐप्स के बाद। तो आप उनमें से भी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ किसी ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Open an app unchecked. ओपन एन ऐप पे मैं टैप करता हूँ Check. Open an app. और यहाँ मैं व्हाट्सअप ढूंढता हूँ। Xiaomi Cloud. Works at WM. WhatsApp. ये रहा व्हाट्सअप, मुझे मिल गया, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। Down up multi-part. Right swipe settings no. Left swipe settings open an app WhatsApp. ये देखिए व्हाट्सअप सिलेक्ट हो गया है, और राइट में भी कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। Right swipe settings no command. Right swipe settings. तो राइट स्वाइप सेटिंग में भी मैं कोई ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Next navigation. Focus manage. Next previous navigation. Select. Open an app open an app. Android shared library. Clock. Facebook app manager. Freeform. Market feedback agent. MTP host. Photo play power print provision. Proximity quick ball. Theme updater. Themes. Telephony assist. Telegram. तो यहाँ मैं टेलीग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Down up multi-part. Right swipe settings open an app Telegram. तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को सिलेक्ट कर लिया, और Up swipe settings no command. अप स्वाइप सेटिंग में कुछ भी नहीं रखते हैं, Down swipe settings no command. और डाउन में भी कुछ नहीं रखते हैं। तो यहाँ से हम बैक करते हैं, Back button. Multi-part. Left up back button. और एक बार बैक करते हैं। Action settings. तो हम मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग से बाहर आ गए हैं। इसको मैं किस तरह से अप्लाई करना है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और आगे चलते हैं। Fingerprint reader gesture settings. आगे है फिंगरप्रिंट रीडर जेस्चर सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Fingerprint reader gesture settings. Use gestures performed on the fingerprint reader. Checkbox unchecked. That function supports only Android 8 and later devices. तो ये सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन 8 और उसके ऊपर वाले डिवाइस में काम करेगा। तो इसको आपको पहले चेक कर लेना है, ये अनचेक रहता है। और फिर Left swipe settings go back. लेफ्ट स्वाइप सेटिंग गो बैक, Right swipe settings. Click. राइट स्वाइप सेटिंग क्लिक, Up swipe settings previous item. अप स्वाइप सेटिंग प्रीवियस आइटम, Down swipe settings next item. और डाउन स्वाइप सेटिंग नेक्स्ट आइटम। तो जो फिंगरप्रिंट होता है उस पर अगर आप लेफ्ट की ओर स्वाइप कीजिएगा तो गो बैक हो जाएगा, राइट की ओर स्वाइप कीजिएगा तो क्लिक होगा, अप की ओर स्वाइप कीजिएगा तो प्रीवियस आइटम दिखाएगा, और नीचे की ओर स्वाइप कीजिएगा तो नेक्स्ट आइटम दिखाएगा। तो ऊपर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आप उसे पहले चेक कर लीजिएगा, फिर आपका ये जो है फिंगरप्रिंट रीडर का जो सेटिंग्स है ये काम करेगा। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. तो फिंगरप्रिंट रीडर जेस्चर सेटिंग्स को हमने देख लिया, और फिर है अदर सेटिंग्स। Other settings. तो चलते हैं इसके अंदर। Other settings. Other settings. तो हम आ गए अदर सेटिंग्स के अंदर, फिर आगे चलते हैं। Shake no command. शेक नो कमांड,
तो इसके अंदर आप जाके कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप शेक करें, अपने मोबाइल को हिलाएं, तब क्या होना चाहिए वो आप इसके अंदर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो कमांड पे सिलेक्ट है। आगे चलते हैं। Shaking sensitivity 20. शेकिंग का सेंसिटिविटी जो है वो 20 पे है, और आप चाहे तो इसके अंदर जाके दूसरा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। Shake to answer the call. Checkbox unchecked. शेक टू आंसर द कॉल, चेक बॉक्स अनचेक है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, और फिर आप जब भी फ़ोन आएगा अपने मोबाइल को हिलाइएगा, मतलब कि शेक कीजिएगा, वैसे ही आपका फ़ोन जो है वो रिसीव हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो जिसमें नो कमांड सेलेक्ट है, उस पर आप जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा वो लेकिन काम नहीं करेगा। तो आप इसको अगर चेक कर दीजिएगा तो। आगे चलते हैं। Do not use custom gestures in word by word browsing mode. Checkbox checked. तो ये कोई काम का ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं। Use the note browsing mode. Advanced users only. Checkbox unchecked. तो ये भी कोई काम का चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। Use multi-finger gestures. Checkbox unchecked. Android version 11 or later required. तो ये एंड्रॉयड वर्जन 11 में काम करते हैं। इसके और कुछ जेस्चर हैं जो आपको, जहाँ से हमने कस्टम जेस्चर को सिलेक्ट किया था, उसी के अंदर आपको इन सभी का भी सेटिंग्स मिल जाता है, उन सभी का जेस्चर मिल जाता है। तो आप वहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इस ऑप्शन को आप यहाँ चेक कीजिएगा, तभी वो सभी अप्लाई होंगे। आगे चलते हैं। Enable gestures. Do not disable if you are totally blind. Checkbox checked. तो ये चेक बॉक्स चेक है, आप इसे चेक ही रहने दें, नहीं तो आप जो है ये जो है आपका दिक्कत होगा, जो टोटली ब्लाइंड है, इसलिए आप इसे चेक ही रहने दें। आगे चलते हैं। Allow re-enabling the screen reader from the notifications bar only. Checkbox unchecked. तो ये बहुत ही काम का ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, और नॉट चेक भी ये सही है। इसकी मदद से ये होता है कि आप जीशो को अगर सस्पेंड करते हैं, फिर आप स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करते हैं, तो जीशो चालू हो जाता है। लेकिन आप अगर इसे चेक कर दीजिएगा, तो आप जब तक वॉल्यूम की मदद से जीशो को रिज्यूम नहीं करेंगे, तब तक वो रिज्यूम नहीं होगा, और या फिर नोटिफिकेशन पैनल से जब तक आप उसे रिज्यूम नहीं करेंगे, तब तक वो रिज्यूम नहीं होगा। तो आगे और कुछ नहीं है। Other settings. अदर सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. तो हमारे सभी सेटिंग्स कंप्लीट हो गए, और हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन। Home button. System launcher. तो हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं, और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मल्टी पार्ट जेस्चर को किस तरह से अप्लाई करना है। तो मैंने डाउन अप स्वाइप सेटिंग में रखा था, तो मुझे डाउन से अप पहले स्वाइप करना है, और फिर मैं लेफ़्ट की ओर, मतलब मुझे डाउन से अप की ओर स्वाइप करना है, और फिर फिंगर को उठा लेना है, और फिर जल्दी से मुझे लेफ़्ट की ओर स्वाइप करना है, तब मेरा जो है व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और फिर डाउन से अप मुझे स्वाइप करना है, और फिर राइट की ओर स्वाइप करूँगा फिंगर उठाने के बाद, तो टेलीग्राम चालू हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से करना है, जिस भी जेस्चर पे आप जो चाहे उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। Chrome. सॉरी फ्रेंड्स, रुकिए मैं दिखाता हूँ। WhatsApp. ये देखिए व्हाट्सअप ओपन हो गया। मैंने अप से डाउन स्वाइप किया, फिर मतलब डाउन से अप स्वाइप किया, और फिर लेफ़्ट की ओर कर दिया, तो जो है हमारा एप्लीकेशन व्हाट्सअप ओपन हो गया। फिर मैं डाउन से अप स्वाइप करता हूँ, और फिर फिंगर को हटाता हूँ, फिर राइट की ओर स्वाइप करता हूँ, तो फिर टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। Telegram. ये देखिए Telegram. टेलीग्राम भी ओपन हो गया। तो आप जो है इस तरह से कुछ भी जेस्चर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जैसे ही वो अप्लाई कीजिएगा वैसे ही वो काम करेगा। तो अगर आप अप और डाउन में भी कुछ रखते हैं कोई ऐप को, तो आप उसको भी वैसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको डाउन से अप करना है, फिर फिंगर को हटाना है, फिर डाउन कीजिएगा, तो जो भी चीज़ एप्लीकेशन को आप रखे होंगे
वो डाउन वाला ओपन हो जाएगा। फिर अप से डाउन स्वाइप करना है, फिर अप स्वाइप करना है और फिर फिंगर को हटाना है, फिर अप स्वाइप करना है और फिर अप वाले में जो भी एप्लीकेशन आपने रखा होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मल्टी पार्ट जेस्चर शेडिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़े लेट से वीडियोस आ रहे हैं उसके लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए व्यूअर्स होंगे, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए होंगे, तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, जय हिंद।